ये मीर यार बलोच का जो बयान सामने आया है, जहरी को में जो पाकिस्तान आर्मी ने, खुजदार डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, वहां जो पाकिस्तान आर्मी ने किया है, क्या आपको वाकई टैंक्स की और गन्स की जरूरत आ पड़ी है? देखें, इनके आर्मी जो जल्लादी पंजाबी जिहादी फौज है, अपने ही ये कहते हैं ना कि हमारा माथे का झूमर है, तो ये अपने माथे के झूमर पे टैंक और एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कहाँ का माथे का झूमर है इनका? ये जो डेरी हसन आबादी का भंगी, जिसका कि हमें कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ से आया है, ये हमें कहता है कि फितनौल हिंदुस्तान, ये खुद ही जो है फितना अमरीकी साम्राज्य है। अफगानों के, बलोच या पश्तूनों के लिए ये कहता है कि फितना ख्वारिज, हमारे लिए कहता है कि फितना हिंदुस्तान। ये अपने आप को नहीं देखता है कि ये खुद जो है फितना जो अमेरिका है वही है। ये आप देखें, ये कह रहे हैं कि जो पश्तून अफगान जो हैं, इनको अपने इलाकों में, जो पश्तूनिस्तान के इलाके हैं पूरे पाकिस्तान में, वहां पर हक नहीं है। ये पंजाबियों को क्या हक पहुंचता है कि वो ऐसी किस्म की बात करें, जबकि ये खुद मौसूफ जो हैं जलंधर से आके, इनके जो स्पोक्स पर्सन है अमृतसर से आके पाकिस्तान के स्याह सफेद का मालिक बन गए हैं। यानी पंजाबी जो हैं उनके लिए एक कानून है, अफगान पश्तूनों के लिए दूसरा कानून है। हम बलोच जो अपने घरों में रह रहे हैं, हमारे ऊपर आके टैंक इस्तेमाल करके, जेट इस्तेमाल करके जंगी जुराइम हो रहे हैं। वहां पर जो है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जहरी में हो रहे हैं। हमारे लोगों के खेतों, हमारे लोगों के मकानों, हमारे लोगों की जो जीस के है तरीक़ेकार, सबके ऊपर इन पंजाबी जल्लादों ने आके कब्जा किया है, घरों को मसमार किया है, घरों को जला दिया है। बैरिस्टर अली गौहर, जो कि जिनका के मिलिटेंसी से ताल्लुक भी नहीं है, उनके घर को जो है इन्होंने डेमोलिश किया है। ठीक है, कई लोगों मैं आता हूं वहां लौट से देखें, मैं आता हूं लौट के आता हूं लौट के आपके पास। अहमर भाई, आपके पास मैं लौट कर आता हूं। आरजू भी इस वक्त है और मैं आरजू के साथ कई सारे प्रोग्राम्स में शामिल हो चुका हूं। आरजू कभी भी बायस्ड रुख नहीं लेती, ये बात मैं देखता हूं और हम सारे ही देखते हैं। आरजू, मुझे बस एक बात का मतलब समझना है, क्योंकि आप अक्रॉस द चैनल, अक्रॉस बोर्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस खास इलाके, खित्ते को लेकर क्या चल रहा है उसको आप देखती रहती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब जनरल थे तब उन्होंने इस बात को कहा था कि बलूचिस्तान तो हमारे माथे का झूमर है, इनकी 10 पुश्तें भी उसे हमसे नहीं ले सकती और ये हमारा हिस्सा है। अपने हिस्से के अंदर टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, J-10C या F-16 ऐसा इस्तेमाल करने वाली वर्ल्ड में और कोई आर्मी तो नहीं है। आरजू, क्या आपको वजह समझ में आती है कि क्यों पाकिस्तान आर्मी को ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, वो भी खुजदार में जो सिंध से लगा हुआ इलाका है? देखिए, जब यहाँ पे अगर पॉलिसीज ठीक नहीं बनाई जाएंगी, जब ये नहीं देखा जाएगा कि जिन लोगों का वो इलाका है, जो वहाँ की ज़मीन के मालिक हैं, अगर आप उनको उनका राइट नहीं देंगे, जगह जगह उनका मिसिंग पर्सनस का इशू जो है वो भी चलता रहेगा। फिर उनके साथ जो लोग वहाँ पे जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हैं, अगर उनसे बात करके, बात को समझने के बजाय, उस सिचुएशन को समझ के हल करने के बजाय अगर उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, जैसे डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट किया गया है, तो डेफिनेटली उसके बाद आपके पास जो है कोई ऐसा रास्ता नहीं रह जाएगा जिससे आप वहां पर अमन ला सकें या उन लोगों के साथ आप बात कर सकें। नफरतें बढ़ती चली जा रही हैं, नाराजगियां बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई ठीक पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। इसी वजह से सारी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। इनको चाहिए तो ये था कि जो वहाँ के लोग हैं, जो असल लोग वहाँ के हैं, उनके साथ बैठकर ये डायलॉग करते, बातचीत करते, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सुना जाता, उनको पूरा किया जाता। वो कई बार इस्लामाबाद भी आ चुके हैं वो लोग, और यहाँ पर भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब
सबके सामने, जी आपको पता है कि जी कितने कितने दिन वो बैठे रहते हैं, जी। लेकिन एक सिंगल गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसा नहीं है जो जाकर उनको एक गिलास पानी का भी पूछे। जब आप ये रवैया इख्तियार करेंगे, जब आपका ये एटीट्यूड होगा, तो डेफिनेटली फिर आपको आगे से जवाब मिलेगा। कोई किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारी स्टेट जो है वो इसमें बहुत ही बेवकूफ़ी दिखा रही है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो कमज़ोर हैं, जवाब नहीं दे सकते, तो यकीनन उन्होंने दिखा दिया है कि वो हरगिज़ कमज़ोर नहीं है, वो अपने राइट के लिए उठ सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे जो ये भी नहीं कह रहे राजीव के उन्होंने पाकिस्तान से अलग होना है, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि भाई जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारे राइट्स हैं, आप वो तो हमें दें। आपने हमें किस तरह से एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे हमें ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनको शायद ये बात तभी समझ में आएगी जब पानी जो है वो नाक से ऊंचा हो जाएगा। आरजू, मैं वाकई इस बात को ओपनली इस टेलीकास्ट में, इस ब्रॉडकास्ट में मैं एक्सेप्ट करना चाहूँगा। मियाँ आसिफ अली हुए, हाशिम दुर्रानी हुए, न जाने कितने पाक जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बात कर चुके हैं, लेकिन डॉक्टर महरंग बलोच का नाम पहली बार किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इतने सलीके के साथ लिया है। हेड्स ऑफ टू यू आरजू, आप इतना ओपनली इस बात को बोल रही हैं। कोई नहीं बात करता पाकिस्तान में अब तक डॉक्टर महरंग बलोच कहाँ हैं, क्यों उनको इस हालत में रखा गया, राजी बलोच कहाँ है, बीवी बलोच कहाँ है। आपने तो ये तक बोल दिया कि वो प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, वो तस्वीरें मैंने भी देखी हैं। आरजू, क्या वाकई डॉक्टर महरंग बलोच के साथ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने कभी बात करने की, चलिए एक लेडी, एक महिला के साथ बात करने का एक सलीका होता है, एक एजिटेटर के साथ भी बात करने का एक सलीका होता है, वो भी नहीं किया गया क्या? नहीं, कभी नहीं किया गया, कभी बात करने की कोशिश की ही नहीं गई। जिस वक्त डॉक्टर महरंग बलोच इस्लामाबाद आके प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो वहां तो उन दिनों सर्दियां थी, वहां पे पानी फेंका गया, उनको तरह तरह से भगाया गया। इस वक्त भी जो कुछ अर्से पहले, मेरे ख्याल 1 या 2 महीने पहले की बात है कि बलूचिस्तान से लोग आए थे और वो यहाँ पर F6 के एरिया में इस्लामाबाद में तकरीबन 60 डेज से ज़्यादा वो लोग रहे। उनको तरह तरह से तंग किया गया कि वो वापस चले जाएं, लेकिन कोई एक सिंगल गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसा नहीं था जिसने जाकर उनसे ये पूछा हो कि क्या आपको एक गिलास पानी चाहिए या आप लोगों क्या हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। कोई उनसे बात नहीं की गई। डॉक्टर महरंग बलोच को किस लिए अंदर किया गया, बार बार उनके रिमांड में इजाफा कर दिया जाता है। ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है जो कि पाकिस्तानी स्टेट को इस बात को समझना होगा कि ऐसा करके वो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम को मजीद खराब कर रहे हैं। कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ रहा है कि वहां पर एक एक्टिविस्ट, एक पढ़ी लिखी, एक निहत्ती लड़की से जो लोग डर खौफ खा रहे हैं, कभी उनको टेररिस्ट बता देते हैं, कभी उनको क्या कह देते हैं। यकीनन इस बात पे जो है हम, हमारे जैसे कई जर्नलिस्ट जो है, हमें आवाज उठानी चाहिए और हमें हरगिज इस बात से नहीं डरना चाहिए। डॉक्टर महरंग बलोच हमारी हैं, हमें उनके ऊपर प्राउड फील करना चाहिए और उनके साथ उनकी जो प्रॉब्लम्स है बलूचिस्तान को लेकर, उन्हें समझकर जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक बलूचिस्तान का यही हाल रहेगा और यही प्रॉब्लम्स हम फेस करते रहेंगे। ये कह देने से कि वहाँ भारत कुछ कर रहा है, कभी वहाँ कोई और कंट्री कुछ कर रही है, ऐसा कह के हम सिर्फ अपने प्रॉब्लम से थोड़ी देर के लिए मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन उससे बच नहीं सकते। आरजू, वाकई अब पता नहीं क्यों मुझे अहमर भाई, अगर आप अलाउ करें मुझे, आई एम सरप्राइज, रियली सरप्राइज कि आरजू इस तरीके से बलूचिस्तान की बात को सामने रख रही हैं। आपकी बोल्डनेस भी है और आरजू एक बात फैक्ट यहाँ पर कि आप फैक्ट को फैक्ट की तरह रखने से हिचकिचा भी नहीं रही हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान कहता है कि बलूचिस्तान उसका है, अगर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो मेरी जानकारी है कि 11 अगस्त 1947 को सबसे पहले बलूचिस्तान आज़ाद हुआ था, फिर 14 को पाकिस्तान और 15 को भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन अगर पाकिस्तान कहता है कि इलाका उसका है, तो यहां पर F-16 का इस्तेमाल करना, बाकी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर बॉर्डर इलाकों में होता है। मैं एक बात देखकर और चौंक गया, इस 44% के एरिया में पाकिस्तान ने 11 कैंटोनमेंट बना रखे हैं। आखिर किस लिए, जब वहां पर लोग इतना परेशान हैं? आपने तो महरंग बलोच का नाम भी ले लिया, बीवी बलोच और राजी बलोच को तो शायद लोग जानते नहीं। क्या एक बात और, क्या 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 सरफराज बुख्ती, मैं भट्टी बोल गया, माफी के साथ, सरफराज बुख्ती क्या सही रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं बलूचिस्तान को? आरजू, अहमद भाई बुरा मत मानिएगा, मैं आरजू से सवाल ले रहा हूं। नहीं नहीं, देखें, सरफराज बुख्ती साहब जो हैं वो एक पपेट से ज्यादा कुछ नहीं है और वहां के चीफ मिनिस्टर जरूर वो बन गए हैं, लेकिन बिल्कुल
मैं नहीं समझती, अगर उनको अपने लोगों का एहसास नहीं है, अगर वो अपने लोगों का ख्याल नहीं कर सकते, उनके लिए आवाज नहीं उठा सकते, उल्टा उन्हीं को गलत साबित करने में लगे हैं, तो मैं उन्हें एक पपेट चीफ मिनिस्टर से ज्यादा कुछ नहीं समझती। उनका तो ये काम था कि वो चीफ मिनिस्टर बने थे तो अपने लोगों के लिए कुछ करते, उनकी मदद करते, बजाय इसके कि उनको अरेस्ट करके और उन्हीं के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। जहां तक आपने बात की कि कोई फाइटर जेट वहां गए या कुछ, तो इसमें मुझे, क्योंकि मैंने इस न्यूज़ को नहीं देखा है, तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगी। लेकिन ये जरूर है कि वहां पे जगह जगह चेक पोस्ट जरूर है। आप अगर बलूचिस्तान में जाएं तो आपको जगह जगह चेक पोस्ट जो है वो जरूर मिलेगी कि वहां के लोगों को बार बार चेक किया जाता है, क्वेटा हो चाहे कोई भी इलाका हो। और उसके बाद ये कहते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो टेररिस्ट आ जाते हैं, यहाँ पे किसी और कंट्री से लोग आते हैं, तो भाई ये चेक पोस्ट क्या कर रही है वहां पे? नहीं, एग्जैक्टली और उसके बाद आप सही कह रही हैं। हिदायतुल्लाह बलोच ने ये बयान भी दिया था, शायद पार्लियामेंट में ये बयान दिया था कि मैं चेक किया जाता हूं तो वहां का आम इंसान की क्या हालत है। और इससे पहले भी पार्लियामेंट में आपके यहाँ ही किसी ने कहा था कि क्वेटा से 5 किलोमीटर आगे आप साबित कर दीजिए, सबूत दे दीजिए, तो हम मान लेंगे कि ये इलाका आपका है। लेकिन ये बात जरूर है आरजू, अगर आप महसूस कर रही हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में कुछ तो ऐसा है जो गलत है, जो ठीक नहीं है। मैं लौट के आता हूं। अहमद मस्तिकन इंतजार कर रहे हैं बड़े सरप्राइज के साथ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई पाकिस्तान से ऐसी आवाज में बोल रहा होगा, क्योंकि बलूचिस्तान में लगातार बलूच गायब हो रहे हैं। जहरी इलाके में इसी महीने कई बलूच गायब हुए हैं। पिछले हफ्ते पंजगुर में 17 साल के एक लड़के को अगवा किया गया। क्वेटा में गायब हुए लोगों के लिए काफी एजिटेशन हुआ। 5981 दिन हो गए हैं। इस बीच बलूचों की आजादी की मांग करने वाली डॉक्टर महरंग बलोच, नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है। शहबाज शरीफ ने तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम भेजा, ये हमें पता है, लेकिन अभी एक रिपोर्ट देखते हैं और लौट कर आते हैं। अमर भाई, आपका रुख करेंगे। बलूचिस्तान के पंजगुर जिले में पिछले हफ्ते एक 17 वर्षीय लड़के का कथित तौर पर अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया, जो प्रांत में लंबे समय से चल रहे जबरन गुमशुदगी के संकट में एक और परेशान कर देने वाली घटना है। यह घटना क्वेटा में वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्संस के विरोध प्रदर्शन के साथ हुई, जो अब लगातार 5981वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इसमें लापता लोगों के लिए न्याय की मांग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपहरण पंजगुर स्थित नादरा कार्यालय के पास हुआ, जब कथित तौर पर डेथ स्क्वाड से जुड़े हथियारबंद लोगों ने कादिर बख्श के बेटे सज्जाद बलूच को पकड़ लिया और उसे एक अज्ञात स्थान पर ले गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुकानदारी खड़ी करके अपनी आजीविका कमाने वाले सज्जाद को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया, जबकि आसपास खड़े लोग असहाय होकर देखते रहे। दूसरी अहम खबर भी जान लीजिए। कहा जा रहा है कि महरंग बलूच को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। महरंग बलूच बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की लड़ाई के लिए जानी जाती हैं और उनके नामांकन की पुष्टि की गई है। महरंग बलूच ने इस नामांकन को जबरन गायब किए गए बलूचों के लिए एक मान्यता बता दिया है। महरंग बलूच ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि उन्हें पत्रकारों से इस नामांकन के बारे में बहुत से सवाल मिल रहे हैं और वह इस बात की पुष्टि कर सकती हैं कि यह सच है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि वह इस नामांकन से बहुत सम्मानित महसूस कर रही हैं, लेकिन यह उनके बारे में नहीं है। जबकि बलूचिस्तान के जबरन गायब किए गए हजारों व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए यह लड़ाई है, जो अभी भी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आरजू काज़मी मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान से। अहमद मस्तिकन यूएसए से मेरे साथ बलूचिस्तान के जर्नलिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। और आज मुझे वाकई लग रहा है कि दो जर्नलिस्ट इस वक्त बात कर रहे हैं, जहां पर आरजू मैं और अहमद भाई तो इस वक्त थोड़े से सरप्राइज हैं। अहमद मस्तिकन, आरजू ने जो बातें अभी कही हैं, पिछले कई डिस्कशंस में शायद आपको ये बातें सुनने को नहीं मिली होंगी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन जो कुछ हुआ है जहरी में, अहमद
आपको ये क्यों लगा या आपके साथियों को ये क्यों लगा कि अब आप लोगों को उन चीजों की जरूरत है जिससे पाकिस्तान आर्मी वहां पर आकर निशाना बना रही है? टैंक्स की जरूरत है या फिर आर्मर्ड व्हीकल्स की जरूरत है या फिर बड़े हथियारों की जरूरत है? क्योंकि इंटरनेशनली तो पाकिस्तान आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा चुका है। जी आपका बहुत शुक्रिया। देखें, मैं एक चीज आपसे अर्ज करूं कि अगर कोई और साफी आप बुलाते इस प्रोग्राम में तो मैं आपसे माजरत करता कि मैं नहीं आऊँगा। और हमें आरजू का पता है, ये काफ़ी बैलेंस्ड रहती हैं और इस वजह से जब मैंने देखा कि ये को पैनलिस्ट हैं, मैं इस वजह से आपके आगे हाजिर हुआ हूँ। हम इनकी कदर करते हैं, ये काफ़ी अच्छी बहादुरी से बातें रखते हैं। कहीं कहीं देखें ये डंडी मार जाते हैं, डंडी ये वहां मारते हैं कि सबको आजाद। हाँ, मैं देखें हमसे झूठ वूट नहीं बोली जाती, आपको भी पता है ना। ये जो कह देते हैं कि सबको आज़ादी नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अक्सरियत को 90%, 95% लोगों को आज़ादी चाहिए। कौन सा दुनिया में गुलाम है मुझे आप बताइए कि जिसको कि आज़ादी नहीं चाहिए? शायद जब हिंदुस्तान बरतानिया से आज़ाद हो रहा था उस वक्त शायद 5% लोग 4% लोग ऐसे हिंदुस्तान में होंगे जिन्होंने कहा होगा नहीं नहीं भैया, बरतानवी साम्राज्य बहुत अच्छा है, हम तो यही नहीं कि हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग 4%, 5%, जिनका कि इन्होंने खुद भी जिक्र किया, ये जो सरफराज भट्टी है पापे, इस किस्म के लोग तो हर सोसाइटी में होते हैं। अब उनके कहने की वजह से कोई कह दे कि नहीं लोगों को आज़ादी नहीं चाहिए, वो गलत बात होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये अपनी जो है इस पोजीशन को रिवाइज करेंगी। और कभी कभी ये देखें, इनकी ज़ाहिर है कि मजबूरी है कि कभी कभी जो है इस वक्त जो वज़ीर आज़म हकीकत हैं पाकिस्तान के, इमरान खान, वो गालिबन आरजू को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, तो वो ये कह देती हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि इस वक्त इमरान खान है।